गांव के आखिरी कोने में एक खस्ता हाल कब्रिस्तान था। शाम ढले जब सूरज की आखिरी सुर्खी भी मिट जाती तो उस जगह पे एक अजीब सी ठंडक उतर आती। लोग कहते थे कि रात को वहां रोशनी कभी कभी झिलमिलाती है, जैसे कोई चिराग दूर कहीं जल रहा हो, और दरख्तों के लंबे साए ऐसे हिलते जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था सिवाय हाशिर के। हाशिर एक नौजवान था जिसे पुरअसरार जगहों की खोज का शौक था। एक रात उसने फैसला किया कि वो उस कब्रिस्तान में जाएगा, देखेगा कि आखिर रोशनी झिलमिलाती क्यों है। जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हवा में मट्टी और सूखे पत्तों की खुशबू थी। दूर कहीं कोई उल्लू बोल रहा था। हाशिर ने टॉर्च ऑन की और अंदर चल पड़ा। जूं-जूं वो अंदर जाता, दरख्तों के साए उस पर झुकने लगते, ऐसे जैसे कोई उसे देख रहा हो या पीछा कर रहा हो। फिर उसे वो रोशनी दिखाई दी, हल्की सी, टिमटिमाती हुई, बिल्कुल कब्रिस्तान के दरमियान। हाशिर ने कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया, सिर्फ वही झिलमिलाती रोशनी रह गई। अचानक किसी ने उसके कान के पास सरगोशी की, वापस चले जाओ। हाशिर का दिल धड़क उठा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो या कहीं ले जाना चाहता हो। हाशिर उसके पीछे चल पड़ा। रोशनी उसे कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, जहां टूटी हुई कब्रें और काई से ढके पत्थर थे। वहां एक कब्र थी जिसके पास वो रोशनी रुक गई। कब्र पर नाम लिखा था महरीन। हाशिर ने हैरत से पढ़ा। उसी लम्हे रोशनी मध्यम होने लगी, जैसे बुझ रही हो, और फिर सारी रोशनी खत्म। अंधेरा, मुकम्मल खामोशी, सिर्फ हाशिर की सांसों की आवाज। फिर कब्र की मिट्टी हिलने लगी। आवाज आई, धीमी, रोई हुई, मेरी मदद करो। हाशिर पीछे हट गया। उसके पांव कांप रहे थे। कब्र की मिट्टी फचने लगी और अंदर से एक हाथ बाहर आया, पतला, सफेद, सर्द। हाशिर के औसान खता हो गए। वो दौड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही रोशनी दोबारा उभरी, मगर इस बार रोशनी के अंदर एक औरत का चेहरा नजर आया। रुको, भागो मत, चेहरा धीमी आवाज में बोला। हाशिर साकित हो गया। रोशनी ने कहा, मैं महरीन हूँ, मुझे यहाँ दफन कर दिया गया था, मगर मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे इंसाफ चाहिए। कब्र के अंदर से हाथ फिर बाहर निकला, जैसे सच्चाई की तस्दीक हो। महरीन की रूह ने हाशिर से कहा, मेरे कातिल अभी जिंदा हैं, इसी गांव में। मुझे सुकून तब मिलेगा जब तुम सबको बताओगे कि मेरा कत्ल किया गया था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी। हाशिर, डरो मत, मेरी आवाज बनो। रोशनी खत्म हो गई। कब्र खामोश हो गई और दरख्तों के साए पहले की तरह बेहरकत खड़े हो गए। हाशिर ने कब्रिस्तान से भागकर बाहर आते हुए पीछे देखा। वहां अब कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और एक सवाल, क्या वो सच बताएगा?